सर, बंगाल में राज्यपाल द्वारा ममता बनर्जी को इस तरह से अपदस्थ करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी इस समय विक्टिमहुड नैरेटिव का खेल खेल रही हैं। ममता बनर्जी ये इसलिए नहीं कर रही हैं कि वो चुनाव हार गई हैं तो उन्हें कर देना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को इस समय संविधान से ज़्यादा उनको अपनी पार्टी से मतलब है। उनके जो पार्टी है वहाँ पर पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको लेकर के उनके टूटने का डर उनको सताया जा रहा है, और इसी वजह से अभी तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दी हैं। और कोई रीजन नहीं, सिर्फ यही वजह है जिसको अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और ये कोई एक वजह नहीं है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ये तमाम बातें फैली थी कि कई टीएमसी विधायक संभवतः टूट करके बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो पार्टी का बिखराव भी उनको बचाना था कि किसी तरह से कुछ भी करके पार्टी के बिखराव को बचाना। अब इससे ये हो जाएगा ममता बनर्जी को कि आगे चल करके कम से कम बंगाल में टिके रहने की उनकी अपनी एक इमेज जो बनी है वो बची रह जाएगी और पार्टी में एक यूनिटी रहेगी। बस इसी वजह से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है ममता ने। राज्य में कोई संकट न, संवैधानिक संकट न गहरा है। इसको देखते हुए राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। लिहाजा चुनाव संपन्न हो चुके थे और इस चीज़ को देखते हुए राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित उनकी पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया। अब भाजपा को मौका मिल गया है कि वो राज्यपाल के पास जाए और अपना बहुमत स्पष्ट करे और सरकार बनाने का दावा पेश करे, जो कि भाजपा के पास वर्तमान में पूरी तरह से आंकड़े हैं जिससे बंगाल में सरकार भाजपा बना सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, ममता बनर्जी को बर्खास्त इस तरह से करके ये गलत चीज़ है, इस तरह से भारत में कैसे हो रहा है, संवैधानिक चीज़ से दायरे से बाहर है। तो उनको बताना चाहता हूँ कि संविधान के दायरे में पूर्णतया आता है। इसके पहले भी आपको याद होगा 1998 में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो उनको तत्कालीन राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया था और जगदम्बिका पाल को 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से तमाम सारी बातें इसके पहले भी भारतीय राजनीति में हो चुका है, कोई ये नई बात नहीं है। आपको वो भी दौर याद होना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी 70-80 के दशक में, कई राज्यपालों से एक साथ इस्तीफा ले लिया गया था, वीपी सिंह की सरकार थी। तो कहने का मतलब ये है जब भी भारतीय संविधान के ऊपर कोई आँच आता है तो ऐसी तमाम शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, जिसका उपयोग करके वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य में या उस जगह संविधान को मजबूत कर सकता है। वही बंगाल में किया गया है जो कि जरूरत था।